हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 2 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं थर्मोमेट्री के बारे में। अब ये थर्मोमेट्री क्या चीज है और हम क्यों रीड कर रहे हैं इसको और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कंसेप्ट ऐसा है जो तुम्हारा हर केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा। ये तो हम फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स का केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा और लाइफ टाइम यूज़ होगा जहाँ जहाँ टेम्परेचर की बात होएगी। तो बेसिकली थर्मोमेट्री है क्या और थर्मोमीटर क्या होते हैं, थर्मोमीटर ही क्यों बोला जाता है, कितने तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। और अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री रूमर भी बताऊंगा और इसके साथ 273 केल्विन, 343 केल्विन, ये सब चीज़ें क्या है और क्यों है, कैसे आती हैं। अगर मैं बोलूँ इसमें कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, इसमें कितने केल्विन होते हैं, इसमें कितने डिग्री रूमर होते हैं, तो ये सारे बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तुमने डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा और अगर हम बात करें केल्विन की तो केल्विन भी पढ़ा होगा, बट रूमर स्केल नहीं पढ़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट है और यूनिक भी है, ठीक है। तो जो यूज़ होते हैं मोस्टली वो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन मोस्टली यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट कभी कभी यूज़ हो जाता है, बट हाँ, केमिस्ट्री में हर एक चीज़ यूज़ होती है। तो शुरू करते हैं थर्मामीट्री से। थर्मामीटर है क्या चीज़? देखो, अगर मैं बात करूँ थर्मामीट्री, तो साफ देख के पता लग रहा है ये कोई स्टडी है। ये कोई स्टडी है, तो ये एक ऐसी स्टडी है विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? टेम्परेचर मेजर करने के लिए पढ़ते हैं। ये ऐसी स्टडी है, ऐसा फिनोमेना है जो टेम्परेचर की स्टडी करवाता है ना। फिर थर्मामीटर क्या होता है भाई? जब ये स्टडी करवाता है तो थर्मामीटर क्या होता है? तो थर्मोमीटर होता है जो कि मेजर करता है। इट मेजर्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, थर्मामीटर बोलते क्यों है वो भी देख लेते हैं। देखो, थर्मामीटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है थर्मो, एक होता है मीटर। क्लियर है? तो जो थर्मो होता है बेसिकली इसे बोलते हैं हीट या टेम्परेचर। किसमें? लैटिन वर्ड में। लैटिन में हीट को थर्मो बोला जाता है। और ऐसे ही अगर मीटर की बात करें तो इट इज अ मेजरिंग डिवाइस। कोई भी मेजरिंग डिवाइस होती है तो उसे मीटर बोल देते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर मीटर, ठीक है, या फिर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। तो मीटर क्या चीज़ है? बेसिकली एक मेजरिंग डिवाइस होती है। ये आ गया ना। देखो, हर एक चीज़ में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें दो फिक्स पॉइंट चाहिए होते हैं। कैसे, क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे तुम्हारे दिमाग में। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा विद न्यूमेरिकल्स। इसमें भी न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो देखो, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ तुम्हें कि दो तरह के, हमें कोई भी टेम्परेचर, कोई भी मीटर स्केल या फिर कोई भी मीटर बनाने के लिए, अब अगर हमें थर्मामीटर स्केल बनाना है तो हमें दो फिक्स पॉइंट चाहिए। एक चाहिए वन फिक्स्ड पॉइंट और एक चाहिए सेकंड, मतलब लास्ट फिक्स पॉइंट। तो देखो, अगर मैं वन फिक्स पॉइंट की बात करूं, ये तो स्टार्टिंग पे, ठीक है, जो हम इनिशियली यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर हो गया या फिर स्टार्टिंग स्केल हो गया। और अगर हम ये बात करें तो ये यूनिट का हो गया, मतलब एंड स्केल कह सकते हैं, एंड स्केल। क्लियर है? नाउ जो स्टार्टिंग यूज करते हैं वो करते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है उसे हम स्टार्टिंग स्केल लेते हैं। जैसे अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बताऊं तो 0 डिग्री सेल्सियस यही होता है, यही होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बताऊं तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉईल कर जाता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे हम एंड स्केल बोल देते हैं। मतलब कोई भी स्केल है, अगर डिग्री सेल्सियस है तो मेरा स्केल ऐसा होगा 0 से लेके
100 तक मेजर करता है। क्लियर? कुछ थर्मामीटर्स को 100 से आगे भी बनाया जाता है, कितने तक बनाया जाता है वो भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक का कितना मेजर हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। बस मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैंने ये बताया। देखो अब हम देखेंगे कुछ स्केल्स के बारे में, जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल क्या होता है, र्यूमर स्केल क्या होता है, केल्विन स्केल क्या होता है और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है। इनके फिक्स पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और जो लास्ट फिक्स पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। और ये बात करेंगे इसमें डिविजन्स कितनी होती है। इसमें तो हमें पता लग गया 0 से लेकर 100 तक होता है, तो 100 डिवीजन होंगी, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कितनी होती है, केल्विन स्केल में कितनी होती है, र्यूमर स्केल में कितनी होती है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, मैं इस टॉपिक पे, इस मतलब पार्ट में 4 तरह के स्केल के बारे में बताऊंगा। एक सेल्सियस जानते हो, फ़ारेनहाइट ये भी जानते हो, केल्विन के लिए भी जानते हो, र्यूमर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए नया है, ये तुमने बहुत कम पढ़ा होगा। पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है सोच के देखो, और कमेंट जरूर करना, पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, या फिर पहली बार पढ़ा है, और कैसा लगा पढ़ के ये भी जरूर बताना। देखो अगर मैं बात करूं 10 सेल्सियस स्केल की, 2 पॉइंट बताए थे मैंने, एक फर्स्ट और एक, तो जो फर्स्ट वाला है उसे मैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट पढ़ने वाला हूं, और जो दूसरा वाला है उसको मैं अपर फिक्स पॉइंट पढ़ने वाला हूं। क्लियर है? चलो देखते हैं। अगर बात करूं डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री होता है हमारा लो, और ये होता है 100 डिग्री। इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो 100 डिवीजन होती है, एंड 1 डिवीजन किसके इक्वल होगी, 1 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। कितना इजी लग रहा है ना पढ़ने में, देखो सारी चीज एक साथ आ गई, कितना इजी लग रहा है पढ़ने में। ऐसा हो तो मजा ही आ जाए। अब तो इतने अच्छे टीचर्स आ गए हैं बहुत चीजों को। हमारे टाइम पे होते थे खड़ूस टीचर, और खड़ूस टीचर कैसे होते थे, जो खड़ूस होता था वो सबसे अच्छा पढ़ाता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन बच्चे उससे पढ़ते ही नहीं थे। ज्यादा तुम मेरी वीडियो से नहीं पढ़ते हो, क्यों? तुम्हें लगता है मैं खड़ूस हूं। देखो अच्छा, लोअर फिक्स पॉइंट इसके अंदर आ गया। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा लोअर टेम्परेचर, और जो हाई जाता है ये जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो देखते हो तुम्हारी मैथ कितनी अच्छी है। बताओ 32 से 212 में कितने होंगे, कितने डिवीजन आएंगे? 1 2 3 4 5, या सोचो नहीं पता, 180। तो यहाँ पे होती है बेटा 180 डिवीजन, एंड 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाओ, इसमें 100 डिवीजन है तो इसमें 180 डिवीजन होती है। अब चलते हैं केल्विन के ऊपर। केल्विन में होता है बेटा 273.15 केल्विन, और जो अपर फिक्स टेम्परेचर होता है वो होता है बेटा 373.15 केल्विन। ये माइक की तरह बार हट रही है आके। ओके, और डिविजन्स कितनी होती है? डिविजन्स होती है इसमें, ऐसे देख के पता लग ही रहा होगा, 100 डिवीजन। और 1 डिवीजन किसके इक्वल होती है? 1 केल्विन के इक्वल। इजी, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, मजा आ रहा है देख के। तो र्यूमर स्केल, देखो र्यूमर स्केल में बात करेंगे तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है बेटा इसके अंदर 0 डिग्री र्यूमर, अपर होता है 80 डिग्री र्यूमर। टोटल होती है 80 डिवीजन, और 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री र्यूमर। बहुत बढ़िया लग रहा है ना देखने में, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है देख के, मेरी राइटिंग भी सुधर गई है। एनीवेज, तो ये क्या है बेसिकली, ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई है। अब मैं क्या बताने वाला हूं, देखो अब मैं बताऊंगा कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे को सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, केल्विन को र्यूमर स्केल में कन्वर्ट करना है, र्यूमर स्केल को केल्विन में करना है, र्यूमर स्केल को डिग्री सेल्सियस में करना है। ये आपस में कैसे कन्वर्ट होंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, और उस फॉर्मूले से तुम सारे के सारे कर सकते हो। सिर्फ एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचाऊं तो पहले कंसेप्ट तो पता लगे, कंसेप्ट क्या चीज है। कंसेप्ट समझो, इसके बाद ट्रिक समझो, फिर जब ट्रिक समझ लोगे कंसेप्ट के साथ, वो ट्रिक पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। जैसे जैसे रिवाइज करोगे वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में स्टोर होती रहेगी। चलो देखते हैं कि ये टेम्परेचर कहां पर बराबर होते हैं, इनका सबसे एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, और बस, और फिर कन्वर्जन देखेंगे उसके बाद। मैंने एक ब्लूप्रिंट से रेडी कर लिया है, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, और वो सारा वीडियो में करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इंतजार करना पड़े, बिकॉज यू आर स्पेशल टू मी। देखो, तो मैंने एक थर्मामीटर बनाया, ये बेसिकली एक मर्क्यूरी थर्मामीटर है। अच्छा, थर्मामीटर कितने तरह के होते हैं वो भी अगर
पढ़ने होंगे तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना, क्योंकि उसके लिए मुझे एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, इसमें मुझे सारे के सारे थर्मामीटर के बारे में बताना पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ, एक होता है मर्करी थर्मामीटर, और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, और आई थिंक एक पायरोमीटर होता है, रेडिएशन मीटर जिसे बोलते हैं, रेडिएशन को मेजर करता है, जो वो थर्मामीटर माथे पे लगाते हैं रेडिएशन को लेता है, वो रेडिएशंस को हमारे मेजर करता है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है शायद प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस वायर होती है, उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है वो रीडिंग शो करता रहता है। अगर वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो इन डिमांड आने वाली है ये अगर चाहिए तो। एनीवेज मैं यहाँ पे आ गया लोअर फिक्स पॉइंट पे और अपर फिक्स पॉइंट पे। देखो लोअर फिक्स पॉइंट की बात करूं तो इसकी बात कर रहा हूं सेल्सियस वाले की, इसका होता है 0 डिग्री, और इसका अपर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे फ़ारेनहाइट पे आ जाओ, इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पे आ जाते हैं, केल्विन पे होता है बेटा 273.15, और ये होता है 373.15 केल्विन। न्यूमर का मैंने नहीं बनाया, एक तो जगह नहीं बची थी, और दूसरा उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, मतलब आता नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए, तो उसकी कन्वर्जन जरूर बताऊंगा। कन्वर्जन के लिए बने रहना। एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा ना सिंपल सा, तुम जैसा मर्जी कन्वर्जन कर सकते हो दिमाग में, सिर्फ दिमाग में, तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले दिमाग में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फंडामेंटल इंटरवल्स लिए। फंडामेंटल इंटरवल्स मतलब अगर इसको देखे तो मैं टेम्परेचर सी, मतलब ये एक पर्टिकुलर मतलब मान लेते हैं कि एक फिक्स पॉइंट पे एक एनी इंस्टेंट पे मेजर कर रहा हूं, तो मैं इसमें मेजर करूंगा तो टीएफ आएगा, और अगर इसको मेजर करूंगा तो मैं केल्विन में आएगा, या केल्विन ही ले लेते हैं वैसे, इसको एफ की जरूरत नहीं है, इसको केल्विन ले लेते हैं, ठीक है। चाहो तो वैसे टी के भी ले सकते हो, चलो सेम सा लगेगा, टी के ले लेते हैं, क्लियर है। अब देखो ये तो आ गया जो मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो में बता चुका हूं अभी पहले, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी होती है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड नंबर 3 इज 233 केल्विन। ये ऐसे टेम्परेचर्स हैं जहां पर वेयर F and C reads same। तो मैंने इसको इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया है, जहां पर ये ऐसा पॉइंट है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग को फॉलो करेंगे, मतलब सेम रीड करेंगे। अब यहां पे देख लेते हैं बेटा कि इनकी एक्सट्रीम कितनी होती है, तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इनका लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है, तुम्हें पता होगा जब मून पे गए थे तो 200 समथिंग टेम्परेचर था, 260 के आसपास टेम्परेचर था, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि चंद्रयान 3 दोबारा बेचारा उठा ही नहीं। एक बार उसको जब शट डाउन किया तो शट डाउन करने के बाद स्लीप मोड पे डाला, वो हमेशा के लिए सो गया वहां। अब देखेंगे कभी जाएंगे तो हम जरूर देखेंगे चंद्रयान 3 हमारा क्या कर रहा है वहां पे, सोया अभी तक उठा क्यों नहीं। कुंभकर्ण के बाद ये ऐसी डिवाइस जो बेचारी उठी नहीं अभी तक, हम उठाएंगे जाके एक दिन। हाँ, तो लोएस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, देखो अगर मैं बात करूं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीनों के अंदर लोएस्ट अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे होता है 273 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली ये 273 डिग्री सेल्सियस आ गया तो ये तो 273 लीस्ट होता है, तो यहाँ पर 0 केल्विन आ गया। यहाँ पे बात करें तो 459.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तो ये वो पॉसिबल टेम्परेचर है जहाँ पे यूज कर सकते हैं। एनीवेज ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, और 0 को तो क्या ही माइनस लगाओगे तुम। तो ये बेसिकली मैंने बताया है तीनों के तीनों स्केल को कि सबसे लोएस्ट क्या होता है, सबसे हाईएस्ट क्या होता है। अब कन्वर्जन देखेंगे हम, कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, उसी फॉर्मूले से तुम सारे के सारे फॉर्मूले बनाओगे, और फिर न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, हर एक का न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, और इसके बाद फिर वीडियो को समाप्त कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो अब कन्वर्जन देख रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट अवेटेड, जो तुम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे उसके बारे में। देखो अच्छा एक और चीज मैं छोटी सी बता दूं पहले, जैसे फंडामेंटल इंटरवल्स ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर सेम, सो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन हम बिना झिझके बोल सकते हैं। हमें झिझकने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमें पता है
पता है ना हमें? हाँ, तो चलो मार्कर दूसरा उठाते हैं और करते हैं शुरू। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे। क्या फॉर्मूला है? टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या बताया मैंने? टेम्परेचर और वन स्केल माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर। ये समझ आ गया? बहुत बढ़िया, समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस अगेन लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर या फिर पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, याद रहेगा, एक ही चीज है, दोनों तरफ एक ही चीज कर रखी, ध्यान से देखो। टेम्परेचर ऑन वन स्केल, एक स्केल पे टेम्परेचर माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर, सिंपल। टेम्परेचर ऑन वन स्केल, तो मान लेते हैं कि जो TC है वो है सेल्सियस स्केल की, रीडिंग बता रहा हूं, ये रीडिंग। और जो TF है वो है फ़ारेनहाइट की, जो TK है वो है केल्विन स्केल की, और जो र्यूमर है वो है र्यूमर स्केल की। तो देखो सबके फॉर्मूले डिराइव करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से ध्यान देने वाले हैं हम। अब लास्ट में हमारे पास लास्ट फॉर्मूला बनने वाला है जिसका वीडियो में इंतजार था। पहले हम करते हैं इन दोनों की कन्वर्जन। कैसे करेंगे? TC माइनस लोअर 0 अपॉन अपर आ गया 100 माइनस लोअर 0। मुश्किल है? हाँ भाई मुश्किल लगा? देखो जरा एक बार, मुश्किल लगा? नहीं लगा। फ़ारेनहाइट पे चलते हैं। फ़ारेनहाइट माइनस, फ़ारेनहाइट को बेटा ऐसे लिखता हूं मैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। केल्विन पे चलते हैं। TK माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15। क्लियर है? ये हो गया डिग्री सेल्सियस का, ये होगा फ़ारेनहाइट का। अब चलते हैं रूमर पे। तो T रूमर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0, ये आ गया। अब तुमने जिसको कन्वर्ट करना है ना, जिसको कन्वर्ट करना है उन दोनों को इक्वल ले लो। अगर मेरे को करना है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो इन दोनों को इक्वल ले लूंगा, इससे करना है इसमें तो इन दोनों को इक्वल ले लूंगा, इससे करना है इसमें तो इन दोनों को इक्वल ले लूंगा, क्योंकि ये चारों के चारों आपस में इक्वल कर दिया हमने। कोई भी दो को यूज करके तुम फॉर्मूला बना सकते हो। अब देखो ध्यान से, ताजा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, फ्रेश, जो अब तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो देखो TC ओवर 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू TK माइनस 273.15 अपॉन 100, इसके जैसा, इज इक्वल टू TR ओवर 80। तो ये है तुम्हारे पास फाइनल फॉर्मूला जो याद कर सकते हो चेंज करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है। सिंपल, तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। पता होना चाहिए लोअर पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, बस। इसके अलावा नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि अगर मान लो मैं अपना कोई भी थर्मामीटर बनाऊं, अब मैंने एक थर्मामीटर अपना खुद का सोच लिया जो 5 डिग्री बताता है सेल्सियस स्टार्टिंग पॉइंट पे लोअर, और अपर दिखाता है 99, तो बताओ उसका फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताओ कितना होगा। फंस गए तुम? फंस गए ना? बस यहीं पे फंस जाओगे। इसलिए कंसेप्ट रीड करना जरूरी है, कंसेप्ट रेडी करना जरूरी है। दिमाग में कंसेप्ट रखो, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फार्मूला फाइनल फार्मूला है जो कि हम यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए। अब मीठे मीठे 2 से 4 न्यूमेरिकल करेंगे और फिर इसके आगे वीडियो का एंड करेंगे।
न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड 5 डिग्री। जो फिक्स्ड पॉइंट है 5 डिग्री और 95, मतलब जो लोअर फिक्स्ड है वो है 5 डिग्री और जो अपर है वो है 95 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज मेजर्ड बाय द फॉल्टी थर्मोमीटर 59। जो रीडिंग है, टेम्परेचर रीडिंग है वो कितनी है 59 डिग्री। अब वो कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर इन द बॉडी डिग्री सेल्सियस में। ध्यान देंगे, एक तो ये स्केल आ गया हमारे पास और एक स्केल तो हमें पता ही है 0 डिग्री 100 डिग्री और वही तो निकालना है हमें TC, ये निकालना है ना। और ये रीडिंग हम कह सकते हैं इसको TC डैश कर लेते हैं, ये आएगा। तो इसका हमें पता है कि TC/100, ये तो इजी है, सबको पता है, ठीक है। अब तो तुम्हें पता लग ही गया है। और यहाँ पे क्या है, रीडिंग हो रही है 59 माइनस लोअर है 5 अपॉन 95 माइनस 5, ये आ गया। तो TC/100 इज इक्वल टू 59, 54 आ गया अपॉन इसमें जाएंगे तो 90 आ गया, उधर जाएगा तो TC इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 90, इससे ये कटा एंड TC की वैल्यू 99995 45 60, तो कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस। यही आंसर है, यस यही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन इजी सा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वो, एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग्स ऑफ द सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड। देखो ये कहाँ पे कोइंसाइड करती है, मैंने तुम्हें वैसे बता चुका हूँ, ठीक है, कंसेप्ट मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर निकालना आ जाए, तुम भूल जाओ तो कैसे निकालोगे। तो मैं सिर्फ इतना पता है कि TC/100 इज इक्वल टू TF माइनस 32/212 माइनस 32, तुम्हें सिर्फ इतना पता है। बट कैसे निकालोगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रीडिंग को इक्वल ले रहा हूँ, इस रीडिंग को मैं T ले सकता हूँ। तो T/100 इज इक्वल टू T माइनस 32 ओवर, इसको किया तो 180 आया, ऑब्वियसली तो हम कर चुके हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया T, यस 18T। कट कर सकते हैं, कट कर देते हैं, चलो और भी कट कर देते हैं। इसको कट किया तो यहाँ आया 5 और यहाँ आया 9, ये आ गया। तो यहाँ जाएगा बेटा 9T इज इक्वल टू 5T माइनस 32 मल्टीप्लाई 5। ओ माई गॉड, क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना आएगा 4T इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5, माइनस के साथ आ गया। सो T इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 विद 4 माइनस के साथ, तो ये 8 जा, तो T की वैल्यू आई माइनस 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस 40 डिग्री ओनली। तो बेटा ये माइनस 40 डिग्री वो चीज़ है जहां पर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस होगा और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होंगे आपस में। क्लियर, ये वो टेम्परेचर है। डन। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, फिर वीडियो का एंड करेंगे। ला 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 ला, देखो नेक्स्ट है हमारे पास, ये करते हैं फॉल्टी थर्मामीटर वाला। हो गया ना, हो गया, दो का क्या करेंगे, फॉल्टी थर्मामीटर तो हो चुका है। ये करें, ये करते हैं, चलो देखो अब थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना, समझने की जरूरत है बस। अब थर्मामीटर हैज अ रॉन्ग कैलिब्रेशन यूज कर रहा है। इट रीच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 10 डिग्री, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट यूज कर रहा है वो कर रहा है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। इट रीच 60 डिग्री इन द प्लेस ऑफ 50 डिग्री, 60 डिग्री इन द प्लेस ऑफ 50 डिग्री, याद रहेगा, ऐसे लिख लेते हैं। और वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बताओ, BP ऑफ वाटर, इनको बताओ। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज करने वाला हूँ, एक θ1, एक θ2 और एक n। ये चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ेंगी। θ1 लोअर, तो मैं यहाँ पे TL लिख ले रहा हूँ, लोअर टेम्परेचर, और θ2 लिख रहा हूँ अपर टेम्परेचर। n इज नंबर ऑफ डिवीजन, तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना। तो हमें कैसे चाहिए बेसिकली, वो उसके लिए हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास ये तो सिंपल पता ही है तुम्हें, C/100 होता है और यहाँ पे आ गया हमारे पास θ2 माइनस θ1/n, यही है। नाउ अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वैसे 0 होता है,
तो 0/100 इज इक्वल टू θ2 रीडिंग कितनी आ रही है -10। ये रीडिंग होती है, ये लोअर टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना। तो रीडिंग कितनी आ रही है -10, लेकिन लोअर टेम्परेचर क्या है हमें नहीं पता, नंबर ऑफ डिवीजन भी हमें नहीं पता। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, θ1 की वैल्यू आ गई -10 डिग्री सेल्सियस। चलो पहली वैल्यू आ गई, क्लियर है। हमें करना क्या है ये बता दूं मैं, अगर देखो हमें करना है बेसिकली हमें चाहिए C/100 θ2 - θ1/n डिवीजन। हमें θ1 की वैल्यू चाहिए, θ2 की वैल्यू चाहिए और n, इनकी वैल्यू मिल जाए। वैसे तो लास्ट केस में θ2 हमें पता है, ये रहा 60 और C की वैल्यू 50 है, क्योंकि देखो 50 रीड करना चाहिए, मतलब C की वैल्यू 50 और रीड कितनी कर रहा है 60, तो ये तो आ गई, मतलब θ1 और n चाहिए बस। θ1 आ चुका है, अब हमें n चाहिए। तो सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस में कितनी यूज कर रहा है वो 60 और एक सेकेंड यही बोला था ना उसने, इट इज 60 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री। ओके ठीक है, तो देखो 50/100 इज इक्वल टू, दूसरा केस क्या आएगा θ2। अब θ2 लूंगा 60 माइनस θ1/n, यही आया। आप n की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो ये आया 1/2 इज इक्वल टू 60 माइनस θ1 कितना है हमारे पास -10, तो मतलब +10 हो गया अपॉन n। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, n उधर गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो 60 और 70 मतलब 140 डिग्री सेल्सियस, n की वैल्यू भाई आ गई। अब हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली तो C/100 इज इक्वल टू θ2 - θ1/n डिवीजन। बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 होता है, तो 100/100 इसमें कितना आएगा हमें नहीं पता। लोअर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, बेटा यहाँ पे 110 डिवीजन आएगी। 140 इसको काटा 1 आया, ये उधर जाएगा तो 140 इज इक्वल टू θ2। अच्छा ये माइनस के साथ है तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ 10 आ गया, माइनस हुआ तो θ2 की वैल्यू कितनी आई 130 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो थर्मामीटर खराब है, कैलिब्रेशन रॉन्ग है उसकी, तो उसमें 130 डिग्री शो करेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है। तो बस ये लास्ट में मेडिकल था। चाहो तो एक और करवा सकता हूं, अगर फ्री हो तो, वेले बैठे तो एक और कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं, चलो तुम खुद करना और खुद करके देखना और मुझे बताना इनके आंसर क्या है। मैं आंसर नहीं पुट कर रहा हूं, कि खुद बताना मुझे आंसर इनके कमेंट सेक्शन में। जब भी वीडियो देखोगे पता लग जाएगा मुझे किसने वीडियो देखी है। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करते हैं। तुमने पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, अगर मार्केट में कह रहा हूँ, डॉक्टर की दुकान पे जाओगे तो वहां चेक करवाओगे तो एक फ़ारेनहाइट में आता है तुम्हारे पास, वो आता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मुझे तुमने बताना है कि बताओ ये सेल्सियस में कितना होगा, और मुझे बताओ कि केल्विन में कितना होगा, और मुझे बताओ कि ये रूमर में कितना होगा। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया है, इज्जत का सवाल है भाई, कर लेना, ठीक है। तो बस ये वीडियो यहीं तक करने वाला हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत कुछ पता लगता है इससे, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है वो टेम्परेचर बेस्ड है, वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो ज़रूर देखना वीडियो का, इनको शेयर करना दोस्तों में ताकि वो ज़रूर देखें, और बाकी भी करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।